उनके बारे में ऐसी घटिया बात करने वाले लोगों को तो मैं समझता हूं कि उनका मानसिक विक्षिप्ति कहा जाएगा। लेकिन रात में 11-12 बजे जो हमें खबर लगी है कि उनके जो पति हैं धनंजय सिंह ने उन्होंने खुद लड़ने से अपनी पत्नी को मना कर दिया। सर वो लाल भाई को अध्यक्ष बनाया है तो ये बड़ा लेट कर दिए हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि माननीय बहन जी तीसरी बार अध्यक्ष बनाया है और सारे दलों ने जो टिकट दिया है उसके 3 गुना ज्यादा टिकट भी दिया है। माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत देर कर दिया है। अब ये समाज इतना समझदार हो गया है कि उनके पद के लुभावने में आने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त हम ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं जहां एक तरफ देखा जाए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने जिताऊ कैंडिडेट के अनुसार जो है तमाम टिकटों को काट रही हैं और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी एक जो सुबह से परसेप्शन सेट किया जा रहा है कि धनंजय सिंह की जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी, उनका टिकट काटा गया है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। और इसी बीच अगर आप देखेंगे एक बड़ी खबर निकल कर आती है कि समाजवादी पार्टी अपने जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदलकर एक पाल समाज के व्यक्ति को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं, उनसे हम तमाम बातों पर जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया आपको। जिस तरीके से देखा जाए पहला सवाल तो यही रहेगा, क्योंकि ये सवाल आपके लहजे से और आपके जो जातीय समीकरण है उसके लहजे से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक चुनाव के दौरान आपके समाज के व्यक्ति को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसका क्या कुछ रणनीति हो सकती है समाजवादी पार्टी? देखिए, हमारे समाज को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, श्यामलाल पाल जी को। श्यामलाल पाल जी को मैं बधाई देता हूँ कि वो अध्यक्ष बने हैं। लेकिन माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत देर कर दिया है। अब ये समाज इतना समझदार हो गया है कि उनके पद के लुभावने में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक बार नहीं तीसरी बार मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाई है। माननीय भागवत पाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे कई सालों तक, माननीय दयाराम पाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे कई सालों तक, और लगभग 1 साल से ऊपर होने जा रहा मुझे भी प्रदेश अध्यक्ष बने। और मानवर कांसीराम साहब मान्य बहन जी ने एक नारा दिया था, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी। और ये भागीदारी इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं किसी ने देने का काम नहीं किया। मानवर साहब मान्य बहन जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो वोट तो पड़ना शुरू हुआ 1952 में, बीएसपी का गठन हुआ 1984 में। 32 साल तक पाल, प्रजापति, नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, राजभर, मौर्य, चौहान, तमाम ऐसी पिछड़ी जाति के लोग थे जो लोग वोट तो दे के सरकार बनाते थे, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता था। ये काम अगर किसी ने किया है तो सर्व समाज के लोगों में जो राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया, सर्व समाज में नेता बनाने का काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और उसी कड़ी में आज जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पाल समाज के हमारे श्यामलाल भाई को अध्यक्ष बनाया है, तो ये बड़ा लेट कर दिए हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि माननीय बहन जी तीसरी बार अध्यक्ष बनाया है और सारे दलों ने जो टिकट दिया है उसके 3 गुना ज्यादा टिकट भी दिया है। टिकट में भी भागीदारी, लोकसभा में पहुंचने के लिए भागीदारी दी है। चाहे वो हमारे हेम बाबू धनगर जी हो, चाहे सारका बघेल जी हो, चाहे जगन्नाथ पाल जी हो, चाहे पिछड़े जाति में और हमारे चौहान समाज के 3-4 टिकट, राजभर समाज के हमारे जो हमारे भीम राजभर जी रहे प्रदेश अध्यक्ष, उनको दिया गया, चाहे मौर्य समाज में कई टिकट, कुर्मी समाज में, यादव समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम, सब समाज की जो भागीदारी बीएसपी ने देने का काम किया है। इस भागीदारी के तहत सर्व समाज का जो जनता का गठबंधन तैयार हुआ है उससे बीएसपी को लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। जिस तरीके से देखा जाए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, वहीं शिवपाल यादव का एक बयान वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी के लिए किया, उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। तो जो लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के हक और अधिकार की बात करते हैं, राजनीतिक तौर पर बयानबाजी अलग आप कर सकते हैं, लेकिन एक महिला के ऊपर इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, आप इसको कितना उचित और अनुचित समझते हैं? देखिए, बहुत अनुचित है। मान्य बहन जी इस देश की नेता हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक देश के बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और पिछड़ों की, SC ST समाज की, सर्व समाज की एक बड़ी लीडर है बहन जी। और उनके बारे में ऐसी घटिया बात करने वाले लोगों को तो मैं समझता हूं कि उनका मानसिक
विक्षिप्ति कहा जाएगा। जिस तरीके से इसी के साथ ही साथ आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया कि बहुजन समाज के लोगों से उन्होंने अपील की और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को वोट ना दें। बहुजन समाज पार्टी को वोट देना मतलब अपने वोट की को खराब करना। वोट को कैसे खराब करने को आप किस तरीके से समझते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उनका जो इंडिया गठबंधन है वो नाम कराया गया है। जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाने के लिए निकले थे वो खुद आज इंडिया गठबंधन से बाहर हैं। 22 में इनके साथ जो लोग थे वो आज कोई इनके साथ नहीं है, चाहे वो जयंत चौधरी जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे बहन पल्लवी पटेल जी हों, चाहे संजय चौहान जी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे दारा सिंह चौहान जी हों। कौन है उनके साथ? जब 22 में इतने लोगों के साथ रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए तो इस 24 में कुछ कर नहीं सकते हैं। निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर सीधी लड़ाई किसी की बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी जनता का गठबंधन बना करके उनको जवाब देने का काम करेगी। लेकिन सर बड़ी बात है जिस तरीके से आपने तमाम समीकरण गिनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कहना है जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनका अपना वोट बैंक है और बहुजन समाज पार्टी ऐसे कैंडिडेट दे रही है जिससे बहुजन समाज पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो काटा जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी बी टीम है बीजेपी की। समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी और आरएसएस की नीतियों पर चलती है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो बहुजन समाज पार्टी पर इस तरह आरोप लगाते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। सर अंत में एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से जौनपुर का जो टिकट कटा है उसमें ये कहा जा रहा है कि बसपा की तरफ से वो टिकट काट दिया गया है, जबकि बसपा के पदाधिकारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने लेट रात जो है धनंजय ने फोन करके मना कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, एक चीज तो आप लोग कहते हो कि जिताऊ कैंडिडेट थे, वो जिताऊ थे और हमने जिसको दिया है वो जीते हैं। जिसको कैंडिडेट हम लोगों ने बनाया है वो बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान में सांसद हैं। आने वाले समय फिर टिकट मिला है उनको और टिकट इस नाते मिला है कि वो मजबूत कैंडिडेट हैं। और जो धनंजय जी की पत्नी को टिकट मिला था, कल शाम को भी मैंने यूपी तक पर देखा था, एक न्यूज़ चल रही थी कि उन्होंने खुद कहा कि माननीय बहन जी ने हमको टिकट दिया है, हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन रात में 11-12 बजे जो हमें खबर लगी है कि उनके जो पति हैं धनंजय सिंह ने, उन्होंने खुद लड़ने से अपनी पत्नी को मना कर दिया। सर वो तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं तीसरी बार धोखा खा रहा हूँ, इससे पहले मैं भी 3 बार धोखा बहुजन समाज पार्टी से खा चुका। वो गलत बात कर रहे हैं। अगर ऐसी बात थी तो कल 8-9 बजे जो स्टेटमेंट यूपी तक पे आया है वो बगल में धनंजय सिंह जी भी बैठे हैं और एक तरफ हमारे कोऑर्डिनेटर साहब भी बैठे हैं, बीच में हमारी प्रत्याशी बैठी हैं। उन्होंने ये कहा कि बहन जी हमको लड़ा रही, मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो 1 घंटे में क्या हो गया? अब वो तो अपना बात छुपाने के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस तरीके से देखा जाए तमाम बातों को लेकर विश्वनाथ नाथ पाल जी से हमने बातचीत की, बखूबी उन्होंने तमाम मामलों पर जो है अपनी राय रखी। चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं उनका बड़ा ये कहना है कि चुनावी फायदे के लिए समाजवादी पार्टी चुनाव के दौरान इस तरीके की चीजें कह रही है। और धनंजय सिंह के मामले पर जो तमाम तरीके का संशय था उस संशय को भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके की तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिएगा जनपथ लाइव। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।